समुद्र, जहां तक नजर जाए सिर्फ पानी, और उस पानी के बीच एक ऐसी जगह जहां जाने का मतलब था जिंदगी से हमेशा के लिए गायब हो जाना। ये कोई आम जेल नहीं थी, ये था सेलुलर जेल। एक ऐसी जेल जिसे बनाया ही गया था डर पैदा करने के लिए, तोड़ने के लिए, इंसान के शरीर को नहीं, उसकी आत्मा को। 19वीं सदी का भारत अंग्रेजों के शासन में जकड़ा हुआ, लेकिन हर तरफ एक चिंगारी जल रही थी, बगावत की, आज़ादी की। और फिर आया वो साल जिसने अंग्रेजों की नींद उड़ा दी, इंडियन रेबेलियन ऑफ 1857। इस विद्रोह ने अंग्रेजों को एक बात समझा दी कि अगर इन भारतीयों को रोका नहीं गया तो उनका राज खत्म हो सकता है। इसलिए उन्होंने सोचा सिर्फ मार देना काफ़ी नहीं है, उन्हें ऐसा डर देना होगा जो पीढ़ियों तक याद रहे। और उसी डर का नाम बना काला पानी। एक ऐसी सज़ा जिसमें इंसान को देश से दूर, समाज से दूर और अपनी पहचान से दूर भेज दिया जाता था। ये जगह थी अंडमान और निकोबार आइलैंड्स, जहां पहुंचने का सफ़र ही एक सज़ा था। कैदियों को जंजीरों में जकड़कर भीड़ भरे जहाज़ों में भरा जाता, जहां न खाना सही मिलता न पानी, और कई लोग तो रास्ते में ही दम तोड़ देते। लेकिन असली दर्द तो अभी शुरू होना बाकी था। जब जहाज़ उस टापू के किनारे लगता तो कैदी आखिरी बार पीछे मुड़कर देखते, अपने देश को, अपने घर को, अपने परिवार को, क्योंकि उन्हें पता होता था अब कभी वापस नहीं लौटेंगे। काला पानी सिर्फ एक जगह नहीं थी, ये एक सोच थी, एक सज़ा जो इंसान को धीरे धीरे खत्म कर देती थी। यहाँ मौत आसान थी, लेकिन जीना सबसे बड़ी सज़ा। सेलुलर जेल के अंदर कदम रखते ही हर कैदी की पहचान खत्म हो जाती थी। नाम, इतिहास, सपने, सब कुछ छीन लिया जाता था, और बदले में मिलता था एक नंबर। ये जेल खास तरीके से बनाई गई थी, हर कैदी को अलग रखने के लिए, ताकि वे आपस में बात भी न कर सकें। छोटे छोटे अंधेरे कमरे, जहां न रोशनी आती थी न हवा, और इंसान धीरे धीरे अपने ही दिमाग से हारने लगता था। लेकिन यही सब नहीं था। सुबह होते ही शुरू होता था असली अत्याचार। कैदियों को मजबूर किया जाता था कोल्हू चलाने के लिए, तेल निकालने के लिए। एक इंसान घंटों तक बैल की तरह घूमता रहता, जब तक उसका शरीर जवाब न दे दे। अगर काम पूरा नहीं हुआ तो सजा तय थी, कोड़े, इतने जोर से कि चमड़ी फट जाए, और कई बार उन्हें कई दिनों तक भूखा रखा जाता। कई कैदी दर्द सह नहीं पाते और वहीं दम तोड़ देते। लेकिन सबसे बड़ा दर्द था अकेलापन। कोई अपना नहीं, कोई आवाज़ नहीं, कोई उम्मीद नहीं। और यही वजह थी कि काला पानी मौत से भी ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि यहाँ इंसान एक बार नहीं, हर दिन मरता था। जब इंसान से सब कुछ छीन लिया जाता है तो उसके पास सिर्फ एक चीज़ बचती है, उसकी इच्छा शक्ति। काला पानी, सेलुलर जेल, जहां हर दीवार डर की कहानी कहती थी, जहां हर चीख समुद्र में खो जाती थी। वहीं उसी अंधेरे के बीच कुछ ऐसी चिंगारियां थीं जो बुझने के लिए नहीं, जलने के लिए पैदा हुई थीं। इनमें सबसे प्रमुख नाम था विनायक दामोदर सावरकर। जब उन्हें इस जेल में लाया गया तो अंग्रेजों को पूरा भरोसा था कि बाकी कैदियों की तरह ये भी टूट जाएंगे, झुक जाएंगे और चुप हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने जो किया वो अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा झटका था। सावरकर ने जेल को ही एक नया रणभूमि बना दिया। जहां बाकी कैदी डर में जी रहे थे, वहां उन्होंने उनमें हिम्मत जगाई। उन्हें बताया कि हम कैदी नहीं, हम स्वतंत्रता सेनानी हैं। धीरे धीरे उनकी बातों ने असर दिखाना शुरू किया। कैदी जो पहले अकेले थे, अब एक दूसरे के लिए खड़े होने लगे। और फिर शुरू हुई वो लड़ाई जो इतिहास में दर्ज हो गई, भूख हड़ताल। ये सिर्फ खाना छोड़ने की बात नहीं थी, ये एक सीधी चुनौती थी अंग्रेजों के अत्याचारों के खिलाफ। दिन 1 कोई खाना नहीं, दिन 2 कमजोरी बढ़ने लगी, दिन 3 शरीर जवाब देने लगा। लेकिन हौसला अब भी मजबूत था। उनके साथ खड़े थे बटुकेश्वर दत्त और कई अन्य क्रांतिकारी। इन लोगों ने तय कर लिया था, या तो हम सम्मान से जिएंगे या फिर इसी लड़ाई में मरेंगे। जेल प्रशासन घबरा गया। उन्होंने कोशिश की जबरदस्ती खाना खिलाने की, लोहे के पाइप से नाक और गले के जरिए। कई कैदियों की हालत इतनी खराब हो गई कि वे वहीं दम तोड़ बैठे। लेकिन ये संघर्ष रुका नहीं। हर गिरते हुए साथी के साथ बाकी कैदियों का गुस्सा और बढ़ता गया। धीरे धीरे इस आंदोलन की खबर जेल की दीवारों से बाहर निकल गई, भारत तक पहुंची और फिर दुनिया तक। अब अंग्रेजों पर दबाव बढ़ने लगा। आखिरकार उन्हें झुकना पड़ा। कुछ नियम बदले गए, कुछ अत्याचार कम किए गए। लेकिन ये सिर्फ एक छोटी जीत नहीं थी, ये एक संदेश था कि इंसान की आत्मा कभी कैद नहीं की जा सकती। काला पानी, जहां हर चीज खत्म हो जाती थी, वहीं से एक नई शुरुआत हुई, एक नई उम्मीद, एक नई आग जो आगे चलकर भारत की आजादी का हिस्सा बनी। हम आजाद हैं, हम खुलकर सांस लेते हैं, हम अपने सपनों का पीछा करते हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि ये आजादी हमें कैसे मिली? काला पानी सिर्फ एक जेल नहीं थी, ये एक जख्म था जो आज भी भारत के इतिहास में जिंदा है। सेलुलर जेल की हर दीवार, हर कोना, हर बंद दरवाजा एक कहानी कहता है, उन लोगों की जो यहाँ आए लेकिन कभी वापस नहीं गए।
वे लोग जिन्होंने अपने परिवार को आखिरी बार देखा और फिर कभी नहीं मिल पाए। माँ की ममता, बाप का सहारा, बच्चों की हंसी, सब कुछ पीछे छूट गया और आगे था सिर्फ दर्द और संघर्ष। कई कैदी इतना अत्याचार सह नहीं पाए। कुछ ने आत्महत्या कर ली, कुछ बीमारी से मर गए और कुछ बस धीरे धीरे खत्म हो गए। लेकिन उनकी मौत बेकार नहीं गई। उनका हर दर्द, हर आंसू, हर बलिदान भारत की आजादी की नींव बनता गया। समय बीता और आखिरकार 1947 में भारत आजाद हुआ। लेकिन उस आजादी के पीछे काला पानी जैसे अनगिनत दर्द छिपे हुए थे। आज जब कोई व्यक्ति सेलुलर जेल जाता है तो वो सिर्फ एक पुरानी इमारत नहीं देखता, वो महसूस करता है उन चीखों को, उन दर्द को जो आज भी उन दीवारों में कैद हैं। वहां खड़े होकर एक अजीब सी खामोशी महसूस होती है, जैसे कोई कह रहा हो, हमने सब कुछ खो दिया ताकि तुम सब कुछ पा सको। और यही सच्चाई है। आजादी हमें किसी ने दी नहीं, इसे छीना गया था उन लोगों ने जिनके पास खोने के लिए सब कुछ था और पाने के लिए सिर्फ एक सपना, स्वतंत्र भारत। अगर आज तुम आजाद हो तो याद रखना, किसी ने अपनी जिंदगी देकर तुम्हें यह हक दिया है। काला पानी सिर्फ इतिहास नहीं, ये भारत की आत्मा है।